पॉलिसियां है ही नहीं, कोई माशी पॉलिसी मेरी नजर में कोई नहीं गुजरी। हम हालात के रहमो करम पे हैं या IMF के रहमो करम पे। जो बाहर से IMF ने कह दिया, कंडीशंस लगाई, हम उसको पूरा करने के चक्कर में हैं। बाकी जैसे जैसे आप देख रहे हैं कोई कोरोना का इशू आ गया, कहीं कहीं चीनी का इशू आ गया, कहीं आटे के मसले आ गए, तो हम उनको निपटाने के चक्कर में हैं। अदरवाइज कोई पॉलिसी है ही नहीं जिसका रोना रोया जाए कि ये नाकाम हो गई या कामयाब हो। और हम बात करेंगे यहाँ पर डॉलर रेट के हवाले से। जो आज का एक्चुअल रेट है वो है 168 रुपये 30 पैसे, और अगर हम इसे बात करें पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से तो अब तक का ये सबसे ज़्यादा डॉलर रेट है पाकिस्तानी रुपए की कदर के हवाले से। लिहाजा क्या हुकूमत की मौशी पॉलिसियाँ नाकाम हो चुकी हैं? यही वजह है कि डॉलर का रेट पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ मजीद बढ़ता चला जा रहा है। अमीर, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, विद इन 40 सेकेंड्स एंड क्विकली प्लीज़। देखिए, जिस रफ्तार से तरक्की के इंडिकेटर्स बिल्कुल नोज डाइव जा रहे हैं और इमरान खान साहब बिल्कुल चिल किए हुए हैं, बिल्कुल उन्हें परेशानी नहीं लगता है, वो जो है वो कहीं 25,000 फुट की हाइट पे बैठे हुए, उनको महसूस नहीं हो रहा नीचे हो क्या रहा है उनके नाक तले। मुझे यूं लगता है ये शख्स सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास एक जादू का चिराग है, उसने छुपा के जेब में रखा हुआ है, उसको पता है कि मुल्क में कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, बस जिस दिन इलेक्शन का दिन आएगा मैं रगड़ूंगा, मेरे डब्बे में वोट भी डल जाएंगे और इस मुल्क में सब कुछ हशाश पशाश शात बात भी हो जाएगा। सिर्फ वही शख्स इतने आराम से बैठ सकता है। आप इकोनॉमी के बाकी इंडिकेटर्स देख लें, बहुत सारे, कुछ चीजें इनके दौर में जरूर बेहतर हुई हैं, लेकिन आप अनएम्प्लॉयमेंट के मामला देख लें, आप महंगाई देख लें, यानी 25% महंगी हुई है अद्वियात 2 साल में। जरा 25 अद्वियात ऐसे ही ये 90 रुपए चीनी हो चुकी हुई है। आप रोज अखबार उठा के देखिए, प्राइम मिनिस्टर कम से कम एक काम करें, रोज अखबार तो उठा के देख लिया करें कि उनके बारे में छप क्या रहा है। ठीक है। NBC, देखिए, सिर्फ रुपया ही कम हुआ है ना आपका, सिर्फ रुपए की वैल्यू कम हुई है आपकी। थोड़ा इस पे सब्र कर लें आप। डॉलर तो ऊपर चला गया, गोल्ड बहुत ऊपर चला गया, यार आलू, बैगन, सब्जियां ये बहुत ऊपर चली गई, किराए बहुत ऊपर चले गए। तो देखिए, तरक्की तो हो रही है ना, वो तरक्की माकूस है, तरक्की तो हम कर रहे हैं। हमने गोश्त की कीमत में इजाफा कर दिया, चिकन की कीमत में इजाफा। अब अगर रुपया डी वैल्यू हो रहा है तो मसला क्या है यार? होने ने किस पूरी तरह गिरा है, मतलब कितना बताया 168, ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब आज से 3 साल पहले हमारे जन्म में ये अगर आता तो हम तौबा करते, इस्तग़फ़ार करते, हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का वक्त आ गया है। क्योंकि अब जो सूरत हाल है, मुझे जो इत्तला मिली है कि अभी इंटरसिटी बस सर्विस वाले स्ट्राइक पर बैठ गए हैं सुपर हाईवे पर, और PTI वाले उनकी हिमायत में वहाँ पहुँच गए हैं। तो तौबा करने का तो वक्त अब आ गया है कि हमें चाहिए कि हम। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू NBC। अतर साहब जी, मैं असल में इसमें थोड़ा सा और वो देखूंगा, यहाँ मुख्तलिफ राय हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने शुरू में इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं किया, फिर थोड़ा कम किया, फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इंसिस्ट किया और नाराज़ हुए तो वो फिर और नीचे लेके आए। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें, जैसे नासिर बेग चुगताई साहब कह रहे थे, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस वक्त सस्ती है, कौन से आपका इस वक्त मुल्क में स्कैंडल नहीं बना हुआ। इकॉनमी का तो बेड़ा गर्क अगर गवर्नर स्टेट बैंक कर रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट तो IMF के साथ है, लेकिन जो हम लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका इंटरेस्ट तो इस कौम के साथ है ना, उस कौम का ख्याल करें। क्योंकि माशी पॉलिसी में आप किसी एक जगह इम्प्रूवमेंट दिखा दें, एक्सेप्ट एक, हाँ, अब रेमिटेंस जो हैं वो थोड़ी बेहतर हुई हैं, अदरवाइज आपकी देखें सही। अब इंटरनेशनल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ डॉलर की बात ना करें, बाकी भी तमाम सब्जेक्ट्स उठाकर देखें तो वहां पर भी पॉलिसी जो है और गवर्नेंस जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। जुनेरा, मेरे ख्याल में विद हफीज़ शेख, ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोक्रेट, आपके फाइनेंसेस को अगर देख रहे हो और स्टेट बैंक के ऊपर भी वो शख्सियत बैठी हो जो अभी इजिप्ट के ऊपर इसी पोजीशन पे सर्व करके आई, और इजिप्ट की इकॉनमी का जो हाल हुआ है वी ऑल नो दैट, तो उसके बाद व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये तो कल शायद इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, और हमें कोई हैरान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल है, क्योंकि इमरान खान सेटिस्फाइड हैं, उन्होंने शायद कोई कमिटमेंट की हुई है कहीं, तो फिर चीज़ें तो ऐसे ही चलेंगी। सही। जनरल साहब, देखिए, आपका सवाल है कि क्या हुकूमत की माशी पॉलिसियां नाकाम हो चुकी, और इसी सवाल के लिए एक सिंपल जवाब कि माशी पॉलिसियां है ही नहीं।
کوئی معاشی پالیسی میری نظر میں کوئی نہیں گزری. ہم حالات کے رحم و کرم پہ ہیں یا IMF کے رحم و کرم پہ. جو باہر سے IMF نے کہہ دیا, کنڈیشنز لگائیں, ہم اس کو پورا کرنے کے چکر میں ہیں. باقی جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کورونا کا ایشو آ گیا, کہیں کہیں چینی کا ایشو آ گیا, کہیں آٹے کے مسئلے آ گئے, تو ہم ان کو نپٹانے کے چکر میں ہیں. ادروائز کوئی پالیسی ہے ہی نہیں جس کا رونا رویا جائے کہ یہ ناکام ہو گئی یا کامیاب ہو گئی.